तो हेलो गाइस, अपनी किस्मत को तो मैं चमका नहीं पाई लेकिन अपनी बुद्धि को ज़रूर चमकाऊंगी। चलो चलते हैं। अब मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी टोनर, जो अपनी बुद्धि पे चमकाऊंगी। स्प्रे कर रही हूँ अच्छे से, ताकि मेरी जो डेड स्किन है, जो भी जितनी भी मतलब क्लीन नहीं था, तो उसको मैं क्लीन कर रही थी अच्छे से। ये लिया है हमने रुई का खोआ। उसके बाद हम इसको रगड़ेंगे अपने मुंह पे अच्छे से। जिस तरीके से मैं रगड़ रही हूँ ऐसे ही आप लोगों को भी रगड़ना है, तभी आपका मुंह जो है चमकेगा। देखो, किस्मत तो चमक नहीं पा रही है लेकिन बुद्धि ज़रूर चमक सकती है। इसके बाद मैं ले रही हूँ पिलग्रिम का मॉइस्चराइज़र, जो मैंने अपनी किडनी बेच के इसको ख़रीदा। इतना महंगा मॉइस्चराइज़र। तो इसलिए अब मैं इसको यूज़ तो करूँगी ही, ठीक है। बहुत दिनों के बाद मैंने इसको निकाला है। मुझे लगा था कि है ही नहीं मेरे पास, अब मुझे पता चला ओह नहीं, मेरे पास खजाने में थोड़ा सा पड़ा हुआ है महंगा वाला मॉइस्चराइज़र। देखो कितनी अच्छे तरीके से चिपक रहा है, पिच पिच पिच। लेकिन ये है कि मॉइस्चराइज़र जो है वो भाई साहब बहुत बढ़िया है, मतलब सही में बहुत अच्छा। थोड़े से अमाउंट में आपकी स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेट कर देता है। स्किन एकदम ग्लोई हो जाती है, एकदम परफेक्ट, जैसे मेरी हो गई है। देख लो, ऐसे आपकी भी हो जाएगी। देखो, चमकना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगाया तो कि अपनी आँखों के जो डार्क सर्कल्स हैं उनको छुपा सकूँ, ठीक है। अपने दर्द तो मैं वैसे भी छुपा ही रही हूँ, अपने डार्क सर्कल्स भी छुपा ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने मेबलिन का फिट में कॉम्पैक्ट लिया है, जिसको मैंने अपने कंसीलर को सेट किया है बहुत ज़्यादा अच्छे से। देख लो, कोई भी क्रीज नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी क्रीज नहीं है, और इसलिए मैंने इसको परफेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं लगा रही हूँ अपनी क्रीज पे ब्राउन आई शेडो। अब देखो, चमकना बहुत ज़रूरी है। अब थोपड़े को तो चमका रहे हो, आँखों को चमकाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी का मेकअप अच्छा लगे ना लगे, लेकिन अखा द काजल और आई शेडो एकदम प्यारा अच्छा। एक आँख में चमका दे, अच्छी नहीं लगनी है, इसलिए दूसरी वाली भी चमका लो। उसके बाद मैं अपनी किस्मत की तरह इस पे भी शिमर लगाती हुई थोड़ी सी तो चमक ही जाएगी एटलीस्ट। लगाया तो मैंने बहुत सारा था, लेकिन दिख तो वैसे भी नहीं रहा है, जैसे मेरी मेहनत नहीं दिख पा रही है किसी लोगों को। चलो कोई बात नहीं, थोड़े से दर्द हैं जो निकल के मेरे बाहर आ ही रहे हैं। चमकाती हुई मैं अपनी आँखों को सुंदर बनाती हुई, जो कि बन नहीं रही है, फिर भी कोशिश मैं कर रही हूँ। जैसे अपनी किस्मत को मैं अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे ही अपनी आँखों को भी अच्छा बनाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। देख लो आप लोग। इसके बाद मेबलिन का मैं आईलाइनर ले रही हूँ। ये भी बहुत महंगा आया था यार उस टाइम पे। खैर कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था, बट फिर भी 200-250 रुपये में तो फिर भी मेरे लिए बहुत ही महंगा है। इसके बाद अपने मुंह पे थोड़ी सी, अपने मुंह पे बुत्ती पे अपने पेंट लगाने के लिए थोड़ा सा फाउंडेशन लगा रही हूँ। अपनी बुत्ती पे थोड़ी सी पुट्टी लगानी भी तो ज़रूरी है। अक्खां अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा सा बुत्ती नूं भी अच्छा लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा लेंगे अमाउंट में और उसको अपनी शक्ल पे थोड़ा सा टैप डैप डैप करके चिपका लेंगे, ताकि ज़्यादा अमाउंट ना लगे, नहीं तो आपकी शक्ल ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। इसलिए ये मैंने स्विस ब्यूटी का लिया है। बहुत महंगा फाउंडेशन नहीं आता है, ये 250 रुपये 300 रुपये का ही आता है। ये आप ले सकते हो और बहुत सारे अमाउंट में आ जाता है। इसको आप पूरे साल भी चला सकते हो, बस इसके एक्सपायरी डेट चेक करते रहना। इसके बाद मैं ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँ। ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो ये पैची भी हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा अमाउंट में थोड़ा ही लगाना भाई, ठीक है। ये थोड़ी सी ग्लोइंग स्किन आपको दे देता है। इसमें बहुत सारे शेड्स नहीं आते हैं, 2 ही 3 शेड्स आते हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे। भाई मेकअप का एक ही फंडा है, ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करो तो आपका मेकअप एकदम फ्लॉलेस हो जाएगा। लेकिन आपको मैं एक अच्छी बात बता दूं कि अगर आप मेकअप कर रहे हो तो आपकी स्किन, आपके प्रोडक्ट, आपके ब्रश और आपकी स्किल सब कुछ मैटर करती है। यहाँ पे मैं अपने भाई से बात कर रही थी, वो कुछ बातें कर रहा था और मुझे हंसा रहा था, क्योंकि बीच बीच में उसका काम है मेरा काम ख़राब करने का, तो इस वजह से वो ऐसा कर रहा था। देखो, अब अपनी शक्ल तो आप चमका लोगे, लेकिन गर्दन को कौन चमकाएगा, वो अलग दिखाई देगी। तो इसीलिए बेटर है आप अपनी शक्ल के साथ साथ अपनी गर्दन को भी थोड़ा सा चमका लो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी शक्ल अलग दिखे और आपकी गर्दन अलग दिखे। अब कुछ लोग मुझको देख के मेकअप करना सीख तो गए, लेकिन मेकअप की नॉलेज अभी तक नहीं आ पा रही है। तो भैया, अगर मेकअप भी करो तो थोड़ी नॉलेज भी मुझसे ले लो प्लीज़, गरीब से थोड़ी सी नॉलेज ले लो, मुझसे ले लो। मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है, वो मैं आपको दे सकती हूँ, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल भी कोई भी शर्माना मत, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी कोई पैसा वैसा नहीं लेती मैं भाई साहब।
एक पुट्टी चिपकाने के बाद दूसरी लेयर पुट्टी चिपकानी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके डार्क सर्कल्स जो हैं ना, जो अपने दर्द को अब छुपा छुपा करके आपने उसको बढ़ाए हैं, तो ये वही हैं जिनको छुपाना है आपको। ठीक है, मेकअप करते में तो कंसीलर लगा लिया है और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। कंसीलर मैंने अपना वही स्विस ब्यूटी का माय फेवरेट वो लगाया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी बातें चल रही है अपने भाई से और हंसी मजाक चल रहा है, ऐसे ही आपको करना है। यहाँ मैं बिल्कुल इंस्ट्रक्शन देती हुई अपने भाई को समझा रही हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया कॉन्टोरिंग, क्योंकि भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल तो दी नहीं है, इसीलिए खुद ही अच्छी बनानी पड़ती है मेकअप के साथ में। कॉन्टोरिंग करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे हिसाब से, सब लोग नहीं कर सकते हैं, बट मैं तो कर लेती हूँ क्योंकि अब मुझे बहुत टाइम हो गया। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब मैंने करना सीखा था तो मुझसे बिल्कुल नहीं होती थी। अच्छे से अपने फीचर्स इन्हेंस करने के लिए कॉन्टोरिंग, उसके बाद हम एक लेयर और चिपकाते हैं। पुट्टी नहीं है भाई साहब, पाउडर है, पाउडर लगाना भी बहुत ज़रूरी पुट्टी के बाद, नहीं तो पुट्टी हिल जाएगी, इसीलिए उस पर चिपकाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से कॉम्पैक्ट लगा लेना है आपको, बहुत ज़्यादा भर भर के मत लगाना, इन तो पैची हो जाएगा। उसके बाद अपनी आईब्रो को अच्छे से बनाते हुए, आईब्रो मैं कुछ समय से अपनी खुद ही बना रही हूँ घर पे, क्योंकि पार्लर वाली दीदी हमेशा ख़राब कर देती है, इसीलिए। उसके बाद मैंने लगाया है ब्लशर, जो कि स्विस ब्यूटी के पैलेट से मैं लगा रही हूँ ब्लशर। बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगी अपने ब्लशर को, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊँगी, कम अमाउंट में लगा रही हूँ। ये मैं अपने भाई को थोड़ा सा घूरती हुई और हंसती हुई, ताकि वो मेरे को तंग कर रहा था इस वजह से। उसके बाद मैंने अपने सेकंड गाल पे लगा लिया अच्छे से, आप देख लो। ब्लेंड बहुत ज़रूरी है, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हाइलाइटर लगा रही, थोड़े अपने फीचर इन्हेंस करने के लिए, ताकि थोड़ी सी तो यार मैं सुंदर लगूँ, इतनी मेहनत करी है। तो उसके बाद ये मेरा ब्रश गिर गया, जैसे मेरी किस्मत गिरी है ऐसे ही मेरा ब्रश गिरा। उसके बाद मैंने दोबारा उठाया, फिर दोबारा से पुट्टी पोतनी शुरू कर दी है, ताकि अपना दर्द थोड़ा सा तो ज़ाहिर कर ही पा रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल। उसके बाद अच्छे से हाइलाइटर लगा लो, क्योंकि मेरा माथा छोटा है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा हाइलाइटर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हेंस करना है अपना फेस को, थोड़ा बड़ा करना है, तो इसलिए। इसके बाद मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक की लिपस्टिक लगाई, मैं तैयार हो गई हूँ। उसके बाद लो जी, फाइनली हम तैयार हो गया, मोटा मोटा अखा दा काजल लगा करके। ਇਹ मैं अपनी मम्मी का कुर्ता पाया सी। हमेशा कुड़ियाँ अपनी मम्मी के कपड़े पहन के सोहनी लगती हैं हमेशा, जैसे मैं लग रही हूँ। पास से भी देख लो थोड़ी सी, तो मैं मेकअप करके सुंदर लगी जाती हूँ कभी कभी। आप भी ऐसी मेकअप वीडियोस देखते रहिए मेरी, और थोड़ा सा खुश होते रहिए। और जो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना ज़रूर ज़रूर बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।